चाहे आप 48 की लड़ाई देखो, चाहे आप 62 की लड़ाई देखो, चाहे 65 की लड़ाई देखो, चाहे 71 की लड़ाई देखो, चाहे 1999 के कारगिल युद्ध देखो, हर जगह पर सैनिकों ने इस देश के लिए जब दुश्मन की ललकार होती है तो पैरों में जवानी नाचती है, हाथों में ताकत आ जाती है, सीने सिलगने लगते हैं। बहुत पीछे रहता है और जवान आगे रहता है। तो मोदी जी, आप जवानों के बीच में दीपावली मनाते हैं, जवानों के बीच में ये वो लोग हैं जो ना तो राजनीति के पचड़े में पड़ते हैं, ना राजनीति से कोई मतलब है। पर आज क्या ऐसी बड़ी मुसीबत जो मतभेद आप कर रहे हो इन जवानों के साथ, देशों के साथ, मैं आपसे देश के लिए जागता है। आज इस देश का हर पूर्व सैनिक अपने लिए जागेगा। यहाँ के क्या कुछ गिनाई है नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। ये दिल्ली की सड़क है, ये दिल्ली का जंतर मंतर है, जहां पर हजारों की तादाद में पूर्व सैनिक इकट्ठे हुए हैं। हजारों लाखों की तादाद में यहाँ पर पूर्व सैनिक इकट्ठे हुए हैं। और ये किसी एक राज्य के नहीं है, किसी एक क्षेत्र के नहीं है, पूरे देश भर से अलग अलग गाड़ियां आई हैं। पूर्व सैनिक दिल्ली पहुंचे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। इन सैनिकों को आप सरहद पर खड़े होते हुए देखते होंगे। इन सैनिकों के लिए आपने बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें देखी होंगी राजनीतिक गलियारों में कि ये हमारी बैकबोन है, इनके लिए हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। पर आज वो जंतर मंतर पर क्यों है, उसका बड़ा कारण इन्हीं से ही सुनते हैं। क्योंकि देखिए, इतनी तादाद में जंतर मंतर पर आना मामूली बात नहीं है। और ये वो लोग हैं जो ना तो राजनीति के पचड़े में पड़ते हैं, ना राजनीति से कोई मतलब है। पर आज क्या ऐसी बड़ी मुसीबत आन पड़ी कि ये सड़कों पर उतर आए। सीधे चर्चा की शुरुआत करती हूँ और सबसे पहले आपसे पूछती हूँ, लाखों हजारों की तादाद में दिल्ली में क्यों आपको आना पड़ा? और आप लोग बता रहे अलग अलग राज्य से आप लोग हैं, वजह क्या है बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं सुरेश रावत, पूर्व सैनिक, उत्तराखंड से हूँ। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कि हमारी इस आवाज़ को भारत सरकार और मोदी जी तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। हाँ, उसके बाद आप चाहते हैं कि केंद्र सरकार आपकी बातों को सुने। जी हाँ, मैं साथ ही ये कहना चाहता हूँ, जब 2014 लोकसभा चुनाव से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर कांग्रेस की 20 संगतियों को बताते हुए ये कहा था कि इस देश का सैनिक, चाहे वो 10 साल नौकरी करे, 15 साल नौकरी करे या 20 साल नौकरी करे, 30 साल नौकरी करे, हर एक को ORP का फायदा बराबर दिया जाएगा। लेकिन माननीय मोदी जी से हम एक कहना चाहते हैं कि क्यों आपने अफसर और जवानों के बीच में फासला रखा है, जबकि जब इस देश के लिए जवान शहीद होता है तो अफसर बहुत पीछे रहता है और जवान आगे रहता है। तो मोदी जी, आप जवानों के बीच में दीपावली मनाते हैं, जवानों के बीच में होली मनाते हैं, तो बहुत सारी तस्वीरें निकली कि वो वहाँ पर हाँ जी, तो हम मोदी जी से कहना चाहते हैं, जब इस देश का एक बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि हमने सैनिकों के लिए ये किया, हमने जवानों के लिए ये किया, पर आज जब पूर्व सैनिक यहाँ पर खड़े हैं, इतने उम्र दराज लोग यहाँ पर खड़े हैं जिन्होंने सेवा दी है इस देश के लिए, एक अपना महत्वपूर्ण समय बलिदान भी किया, और बहुत सारे लोग तो हमारे बीच भी नहीं है जो शहीद हो गए हैं। आज क्या स्थिति उन्हीं जवानों की है जो तमाम पूर्व सैनिक हैं, क्या पता? देखिए, मैं यही वही चीज मैं कहना चाहता हूँ, केवल सरकार ही नहीं देखेगी, विपक्ष भी देखेगा और देश के अलग अलग कोने से भी ये खबर देखी जाए। हमारी सैनिकों की आवाज, चाहे विपक्ष में कोई बैठे हो, चाहे सरकार में कोई बैठे हो, हर एक तक हमारी आवाज आएगी। जब इस देश का किसी माँ का सपूत सेंटर के अंदर भर्ती होता है, उस दिन से लेकर 30-32 साल की नौकरी तक देश के लिए जागता है। आज इस देश का हर पूर्व सैनिक अपने लिए जागेगा। ये हमारी आवाज है, ये हमारा हक है। इस हक के लिए हम लड़ेंगे, चाहे हमको यहीं पे अपनी जान देनी पड़ेगी। मोदी जी से हम कहना चाहते हैं, मोदी जी, जवानों की आवाज को सुनिए। अग्निवीर की योजना आई, उस पर भी कुछ कहना चाहते हैं आप, क्योंकि आप लोगों से जुड़ी हुई है, जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, आप लोगों से प्रोत्साहित होते हुए वो आगे बढ़ती है और देश के लिए एक कदम न्यौछावर करती है। क्या मानते हैं कि उस योजना में भी क्या फायदा है, क्या नुकसान है, या कहाँ वो बीच मझधार में फंसी रह गई? देखिए, सैनिक इस देश का गर्व है। ये देश तभी है जब सैनिक है। इस देश को आज़ादी किसी नेता, किसी पार्टी ने नहीं दिलाई।
ये लोगों के दिमाग में गलत बात है। इस देश के लिए अगर आज़ादी दिलाई तो सैनिकों ने दिलाई, और इस देश को बचाया तो सैनिकों ने बचाया। चाहे आप 48 की लड़ाई देखो, चाहे आप 62 की लड़ाई देखो, चाहे 65 की लड़ाई देखो, चाहे 71 की लड़ाई देखो, चाहे 1999 के कारगिल युद्ध देखो, हर जगह पर सैनिकों ने इस देश के लिए अपना खून न्यौछावर किया है। आज सैनिकों को अपमान किया जाता है। अगर भारत सरकार द्वारा अग्निवीर का एक नई प्रक्रिया की जा रही है तो हम ये चाहते हैं कि अगर उनको अग्निवीर नाम दे दो, हमें उससे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन उनके लिए भी वही रूल नियम लागू होने चाहिए, वही पेंशन लागू होनी चाहिए जो हमारे लिए ये 5 साल का प्रावधान नहीं होना चाहिए। जो 5 साल का प्रावधान है उसको बिल्कुल सही नहीं मानते हैं। देखो, इससे ऐसा है, इसे जो है 5 साल में जो है वो जवान बच्चा वो अपंग हो जाएगा, वो ना इधर करेगा ना उधर करेगा। इसलिए पूर्व सैनिकों की आवाज है जो अग्निवीर पर खुल करके बोल रहे हैं। मैं और लोगों के पास भी जाती हूँ, आप बताइए इस स्थिति को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप लोग भी रैंक की बात कर रहे हैं और पेंशन की बात कर रहे हैं, किस तरीके से दोनों मुद्दों को देखते हैं? मेरा राजपूत साहब, आपका और आपके चैनल का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं राजस्थान की धरती का, गौरव धोरण धरती से आया हूं, और मैं उस ज़िले का हूं जिसके पूरे एशिया में, बल्कि मैं ये कहूँगा कि संसार में भी नहीं होगा, एक ही गांव के 17 शहीद हैं। परमवीर चक्र से लेकर के सारे मेडल हैं। सैनिक को जब दुश्मन की ललकार होती है तो पैरों में जवानी नाचती है, हाथों में ताकत आ जाती है, सीने सिलगने लगते हैं, आंखें चश उठती हैं, और ये कदम आगे बढ़ते हैं विजय श्री पाने के लिए। इंच इंच कटते जाते हैं, लगा के वतन की मिट्टी जख्मों पर आगे बढ़ते जाते हैं। तो जब जवान शहीद होता है और एक अफसर शहीद होता है, अफसर की वीरांगना को 1.5 लाख रुपया मिलता है, जवान जयशोजी को 13,000। शहीद उसने खोया सुहाग है। तो शहादत में को अलग अलग पलड़ों में क्यों तोला जाए? कि ये भेदभाव क्यों है? आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं कि अब पूर्व सैनिक क्या करने वाले हैं अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानेगी? जी, मेरा नाम कैप्टन गुलाब सिंह, वेटरन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पंजाब, एक्स आर्मी वेलफेयर कमेटी पंजाब, संयुक्त जवान मोर्चा पंजाब का स्टेट कोऑर्डिनेटर होने के नाते आज हम पूरी टीम यहाँ पर लेकर आए हैं। आज सिर्फ हम मोदी सरकार को सिर्फ और सिर्फ चेतावनी देने आए हैं कि जो मतभेद आप कर रहे हो इन जवानों के साथ, जेसीओ के साथ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि थोड़े दिन पहले गलवान घाटी के ऊपर यहाँ पर चाइना वालों ने हमारे देश के सिपाहियों के ऊपर आकर के हमला किया था। हमारे देश के सिपाहियों ने वहाँ पर मुंह तोड़ जवाब दिया था और उनको साले बोल करके उनको पत्थरों से मार मार करके भगा दिया था। क्या वहाँ पर सिर्फ अफसर गए थे? जब वहाँ पर सिर्फ जवान थे? जब वहाँ पर सिर्फ जेसीओ थे? क्योंकि वहाँ पर सभी थे। मेरी मंशा अफसर को डिग्रेड करना नहीं है, मेरी मंशा सिर्फ ये भेदभाव ना हो, इस देश को एक नज़र से देखा जाए। ऑलरेडी उनके जो पे स्केल है उनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंट है, अफसर जवान और जेसीओ के बीच में। सरकार भेदभाव कर रही है अफसरों और जवानों के बीच, बहुत बड़ा, और ये भेदभाव यहीं नहीं रुकेगा। आने वाले दिनों में इसके बहुत गलत परिणाम देखने को मिलेंगे, और हम चेतावनी देना चाहते हैं कि मोदी साहब अभी भी समय है। आप इस भेदभाव की जो राजनीति है इसे बाहर निकलकर देश के जो जवान हैं, देश के जो भूतपूर्व सैनिक हैं, इनके सम्मान के लिए फौरन के बीच में लोग भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व कोटा रखते हैं, उनको सिविल जनता सैल्यूट करती है। यहाँ पर एक देश का जो भूतपूर्व सैनिक है वो अपने हकों के लिए धरना प्रदर्शन पर बैठा है। तो यह है विकासशील देश और हमारे देश की राजनीति का अंदर भाग्य वाला दिन है जो आज यहाँ पर सैनिक अपने लिए बहुत बड़ा। हम तो वो सैनिक हैं, जब सर्दी पड़ती है हम भगवान से पूछते हैं कि भगवान तुम्हारी सर्दी आएगी कब, और जब राजस्थान के गर्म रेत के ऊपर लेटते तो हम ये पूछते हैं कि पता नहीं धूप कब आएगी। इनको ना गर्मी का पता है ना सर्दी का पता है, और ऊपर से सरकार सब बातें करते हैं, सैनिकों के लिए सब बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। अभी पुलवामा को लेकर के भी बहुत बड़ा मुद्दा बना। क्या मानते हैं स्थिति आप लोगों की क्या है? क्या दर्द छिपा बैठा है आपके दिल में जो सरकार से पूछना चाहते हैं या विपक्ष से पूछना चाहते हैं? यही सवाल मैं आपके माध्यम से खास करके सरकार से पूछना चाहता हूं। विपक्ष से पूछने का अब कोई उचित नहीं मानता, क्योंकि विपक्ष से आप जवाब नहीं मांगना चाहते। विपक्ष से कोई जवाब नहीं है। हमारा सवाल है सिद्ध केंद्र सरकार से, जिसके हाथ में पावर है, जो डिसीजन लेने वाली है, वो क्या करे। लेकिन विपक्ष को मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग इस हमारे आंदोलन के बीच में आप
हमारा सम्मान करें, भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान करें और इनकी जो OROP की जो पे स्केल के बीच में डिफरेंट किया है, कृपा करके इसे वापस लें, इसे रद्द करें, नोटिफिकेशन को रद्द करें और नया नोटिफिकेशन जारी करके सबको इक्वल एक आंख एक नज़र से देखना शुरू करें ताकि सभी को एक उनको सम्मान मिल सके। एक पूर्व सैनिक ने ये भी बताया कि इससे पहले भी मुद्दा छेड़ा गया था ये, पर नहीं सुनी गई। अब आप क्या मानते हैं कि अब अगर दिल्ली में आए हैं हजारों लाखों की तादाद में लोग, अभी भी सैनिक जुड़ रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं, आज बहुत तो कम क्या है। मानते हैं कि उसके बाद अगर नहीं सुनी गई तो आप क्या करने वाले हैं? जी, आज अगर हमारी इस बात को नहीं सुना गया, अगर इसके ऊपर विचार विमर्श नहीं किया गया, तो आने वाली 12 मार्च को हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के पूर्व सैनिकों को ये अपील करते हैं, उनको हम यहाँ से आवाज़ लगाते हैं कि आने वाली 12 मार्च को दिल्ली की कोई रोड ऐसी नहीं होगी जहाँ पर भूतपूर्व सैनिक नहीं होगा। कितने राज्यों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं? आज तो लाखों की गिनती है, ये गिनती बहुत बढ़ेगी आने वाली 12 मार्च को। 12 मार्च को पूरे भारत से पूरे और 12 कि ये मुद्दा बड़ा होने वाला है। बिल्कुल, यहाँ पर 80 लाख भूतपूर्व सैनिक हैं, वो ये रोडों पर आ गए तो इस गवर्नमेंट की कोई हिम्मत नहीं है। आप कह रहे हैं 80 लाख भूतपूर्व सैनिक ऐसे हैं जो रोडों पर आ गए तो स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है। जो अब मैं 79 का रिटायर हूँ, आज भी वही काम करूँगा जो आप नौजवान करते हैं, ऐसी बात है, वही आ जाएंगे। जोश अभी भी कम नहीं है। कम कैसे, बॉडी ठीक है। सरकार से पूरी चुनौती ले रहे हैं आप। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर सैनिक का खून नहीं बहा है पूरी दुनिया के अंदर, और खास करके भारतवर्ष में। ये आज़ादी ऐसे नहीं आई थी, सेकंड वर्ल्ड में 80 लाख आदमी शहीद हुए थे, तब ये आज़ादी इन बलगंडों को मिली थी, उन बहादुरों को आज सरकार से जवाब मांग रहे हैं। जवाब तो हम इतनी देर में मांग ले, लेकिन हम कानून के बंदे हुए देश के रक्षा अच्छा, आप कानून के हिसाब से चल रहा था, वरना हिसाब चुटकियों में इतनी देर में। ये जुनून जो है वो कम नहीं हो रहा है। स्थानीय मुद्दे यहाँ के क्या कुछ लेकिन आई है नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि।